हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं बहुत बार बार, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे और तैयार कर लेंगे। इन क्वेश्चनों को आपको बार बार देख कर रिवाइज करते रहना है और बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरह इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, तो लेंस की क्षमता बता रहा है, यानी कि हमें इस सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, फोकस दूरी f दी गई है 20 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता यानी p पूछ रहा है। तो सूत्र हमें सेंटीमीटर जो होता है तो क्या लिखा हो जाता है, p बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में होता है तो रख दो मान 100/20, 20 से काटो 20 पंजे 100, यानी पी आया है हमारा वो 5 डायोप्टर आया। ठीक है, डायोप्टर समझते हो, डी का मतलब, अगर ये डी नहीं समझते तो थोड़ा हिंदी में हम लिख दें जिससे क्लियर हो जाए, डायोप्टर। ठीक है, ये डायोप्टर यानी कि डी, ये इसका क्या है, ये मात्रक है। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, देखो उन्होंने लिखा था फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता पूछा था। ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, तो हमें पता है कितना होता है, 1। ठीक, कितना होता है, 1। फिर कह रहा किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, कोई वस्तु है उसको दर्पण के जब निकट रखो फिर उस पर जो रखने पर जो प्रतिबिंब सीधा बने, और किंतु जब दूर रखो तो उल्टा बने। तो कह रहा वो कौन सा दर्पण होगा जिसके सामने अगर पास में रखो वस्तु, जब तो क्या कह रहा है, निकट जब रखो तो सीधा बनता है और जब दूर रख दो तो कैसा बनता है, उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में आपको 6 कंडीशनें पढ़नी होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, ये फोकस पे वस्तु रख दी गई, ठीक है, का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कह रहे जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कि इनफाइनाइट। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। अनंत यानी कि क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत पे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाए तो वस्तु कहाँ रखी होगी। यानी कह रहा जब वस्तु कहाँ पे रखेंगे, जब उसका प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें पता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो तब ये कंडीशन आती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा एक गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दी है इसमें 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा फोकस दूरी बताओ। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दमदार है। वक्रता त्रिज्या आर दी है हमें 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी एफ पूछा है। ठीक, तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। यहाँ मान रख दो, तो r का मान है 30 और बटे 2 काट दो आ गया 15, तो फोकस दूरी जो हमारी आई है वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। कितनी आई है, 2 से काटा था तो 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा था, अगर आपको सूत्र याद है तो आप कर सकेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने कहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर जाएं, कोई एक दर्पण है उससे कितनी भी दूर जाएं आप, खड़े हो जाएं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह दर्पण कौन सा होगा, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें अगर आप वस्तु से चाहे जितनी दूर चले जाएं
लेकिन वस्तु का जब आपका प्रतिबिंब बनना होगा हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कौन सा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोई भी वस्तु से कितनी भी दूर जाओगे तो दर्पण कौन सा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा समतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, समतल और उत्तल। फिर अगला क्वेश्चन है, उसने कहा यदि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, गोली दर्पण था और एक क्या है, गोली लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां, जो फोकस दूरियां है वो -25 सेंटीमीटर है। एक दर्पण है और एक क्या है, लेंस है, और दोनों की फोकस दूरियां, ये हमको बहुत याद रखना है। ये क्वेश्चन तो मतलब आएगा ही आएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे भरम जाते हैं और बहुत इजी है। दोनों की -25 सेंटीमीटर है तो वो दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे, तो दर्पण और लेंस क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, ये याद रखना है। अवतल में हमेशा माइनस होता है ना, तो दोनों अवतल होंगे। ऑप्शन आपको मिलेगा 4 में से, तो आपको उसको लगा देना। ठीक है, फिर कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर कहा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, अधिक होती है निर्वात में। किसमें होती है, निर्वात में। फिर कह रहा प्रकाश किस रूप में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सरल में रूप में गति करता है और ऋज रेखा में गति करता है। प्रकाश किस किस रूप में गति करता है, सीधी, सरल, ऋज। ठीक है, ये आपका चैप्टर का पहला 1 शॉट है, पहला है एमसीक्यू क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन हम देते रहेंगे, बस आपको उनको अच्छे से तैयार करके और बढ़िया से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और बढ़िया से अपने पेपर को कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।